आप देख रहे हैं CS न्यूज। मैं हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें बिहार के कानून व्यवस्था की, जो चुनाव से लेकर अभी तक ज़्यादा खराब दिखाई दे रही है। बात की दरभंगा के करें तो दरभंगा में भी अपराध सिर चढ़कर बोल रहा है। बीती रात पंडासराय मोहल्ला में थोड़ी सी बात के लिए चाकूबाजी हो गई और बीच बचाव करने आए व्यक्ति को रॉड मारकर घायल कर दिया गया। दरभंगा में कानून व्यवस्था की स्थिति फिर से चरमराने लगी है। बीती रात लगभग 9 बजे लहरियासराय थाना क्षेत्र के पंडासराय मोहल्ला में तीनबटिया पर मोहल्ला के ही नशेड़ी के द्वारा चाकूबाजी की गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। बीच बचाव करने आए एक व्यक्ति गणेश यादव को रॉड मारकर घायल कर दिया गया, जिनकी स्थिति अभी चिंताजनक बनी हुई है। इस पूरे मामले में लहरियासराय थाने में एक मामला दर्ज किया गया और राहुल साहनी समेत लगभग आधा दर्जन से ज्यादा अपराधी को पकड़ा गया है। जब हम शाम में सब्जी लेके आ रहे थे गुमती पर से, तो ये तीनबटिया पे ये सब घेर के कौन सब था? राहुल साहनी, कुंदन साहनी, अनुराग साहनी और मोनू साहनी और शमशेर, ये सब हमको घेर के हमसे मोबाइल छीनने लगे। इतने में ये राहुल साहनी हम पे डायगर से वार किया पेट पे। इतने में ये गणेश अंकल आके वहाँ जोर से डायगर पकड़े, जिसमें मुझे ये लग गई है। और इतने में ये रंजन साहनी 10-15 अज्ञात व्यक्ति को और लाके और बोलने लगे घर लूट लो और जान से मार दो। और जब ये इन्होंने मुझे बचाने का कोशिश किया तो जान से मारने की इन्हें भी कोशिश की गई और मुझे भी। वहाँ से मैं भाग के घर आ गया और इतने में पापा थाना को फ़ोन किए, जिससे थाना वक्त पे आके हम लोग की जान बचाई। और ग्रामीण क्या कोई दोस्त तुम लोग नहीं झगड़ा करो, भागो। मोहल्ला में रह मोहल्ला में झगड़ा करता है, तू भागो। वही बचावे के कारण क्या हुआ इनको? टाइगर मारे छे हिनकर बेटा के लगल है, छोए लगल है, में लगल है पेट में छीने लगे टाइगर। बचावे के कारण में चला देते। मेरा बच्चा जा रहा था गुमती से आ रहा था, तो घर के बगल में तीनबटिया पे जब वो पहुंचा तो 6-7 लड़का वहाँ खड़ा था और 5-6 अन्य था। उसको घेर लिया। घेरने के बाद वो एप्पल का मोबाइल था, वो छीनने लगा, तो वो अपना बचाव किया। तो डायगर निकाल के उसके पेट में घोंपा। तो गणेश जी जा रहे थे, गणेश जी तो टाइगर को ही पकड़े। टाइगर को पकड़े तो लड़का जो है सो छोटा है, तो बीच से निकल गए। वो भाग के चला आया घर, तो कहा ये बचाया है, इसी को मार दो। तब फिर तरातर रॉड जो है सो इन पर चलाने लगा। फिर बीच बचाव में जितना भी आदमी गया सब खाली हाथ था, सबको जो है सो पीटा। उसके बाद मेरे घर में घुस गया। कहाँ का लड़का था और कितने लड़का था? ये लड़का पंडेसराय का है। ये रंजन साहनी का लड़का सब था, नजीरवा और शमशेर नाम है, नाजिर का लड़का वो है, राहुल साहनी नाम है, पिछले को लगे थे अभिमन्यु साहनी नाम है। और प्राथमिकी भी दर्ज हुआ है? हाँ, किए मेरा लड़का है विनीत कुमार। वो गुमती पर से सब्जी लेके आ रहा था, तो बगल में ही तीनबटिया यहाँ बगल में है। तो यहाँ पर जब पहुँचा तो इसको घेर लिया तो हल्ला हुआ। तो हम लोग गए वहाँ, तो देखे इसका मोबाइल जो है सो छीन रहा था। कौन छीन रहा था? उसमें ये पंडेसराय निवासी है, ये राहुल साहनी, पेशर अशरफी साहनी, मोनू साहनी, कुंदन साहनी, अनुराग साहनी, उसके बाद मोहम्मद शमशेर, पेशर मोहम्मद नाजिर और 6-7 अन्य लोग था, जिसको हम चेहरा से पहचान सकते हैं, नाम नहीं जानते। ये लोग था। और उसके बाद जब ये मोबाइल नहीं छीनने दिया तो इस पे टाइगर जो है सो पेट पे चला दिया।
तो गणेश यादव देखा तो उस ड्राइवर को जो है सो पकड़ लिया। पकड़ने के उपरांत जो है सो किसी तरह इसका जान बचा, तो बोला कि इसी से को मार दो गणेश यादव को। तो उस पे रॉड से तरातर वार करने लगा। जो सिर पे पहला वार सिर पे किया गया, जो नीचे गिर गया, उसके बाद तरातर रॉड से जो है सो वार करने लगा। बहेड़ी थाना ने ऑपरेशन एस ड्राइव के तहत 3 वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरभंगा पुलिस द्वारा अभी ऑपरेशन एस ड्राइव चलाया जा रहा है, जिसके तहत बहेड़ी थाना ने 3 वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इससे पहले कई थानों में गुंडा परेड भी कराई गई थी, जिसमें स्थानीय गुंडों को थाने में परेड के लिए बुलाया गया था। राधे श्याम यादव, बाबूजी का नाम? स्वर्गीय गौरीलाल यादव, घर? सुसारी। किस मामले में आया? बिजली विभाग एलडी हो गया था, उसको हमने भरपाई कर दी थी। उसके बाद बेल भी करवा ली, एफआईआर दर्ज जो हुआ था। लोग अदालत में नहीं पहुंचने के कारण बेल टूट जाने पर हमें फिर अरेस्ट किया गया। वो आपका? शंभू कुमार यादव। बाबूजी का नाम? श्री पूरन यादव, घर? सुसारी। अभी उसी मामले में? दोनों चीज वही। विनय कुमार। बाबूजी का नाम? श्री हरिकांत। कहाँ घर हुआ? मिठौली। आप किस मामले में आए? दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज एसएम ने खाद्यान्न से संबंधित मामलों की समीक्षा की। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज एसएम ने खाद्यान्न उठाव को लेकर समीक्षा की। इस दौरान तीनों अनुमंडल के एसडीओ उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया जो सभी उपभोक्ता तक खाद्यान्न समय पहुंचनी चाहिए। खाद्यान्न का उठाव 100% और वितरण भी 100% सुनिश्चित की जाए। वर्कआउट कीजिए, ये बहुत जरूरी है। राशन कार्ड जनरेट करते हैं लेकिन आज नहीं दे रहे तो अलग ही समस्या है। बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वीडियो जनरेशन भी करा लेना है। तो प्रिंटिंग रखेंगे तो आपका वास्तविक निधन हुआ नहीं। किसके नाम पर हुआ है? लहरियासराय थाना द्वारा लोहिया चौक से बस स्टैंड तक अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। लहरियासराय थाना द्वारा लोहिया चौक से लहरियासराय बस स्टैंड तक अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। इस अभियान में सड़क किनारे लगाए दुकानों को हटाया गया। वैसे इस दौरान दुकानदारों ने विरोध भी किया, लेकिन स्थिति यह है जो अतिक्रमण हटाने के कुछ घंटे बाद ही पुनः अतिक्रमित ये सड़क हो जाता है और प्रशासन फिर से मुंह ताकती रहती है। खासकर लोहिया चौक पर फल वालों ने इतना जाम कर रखा होता है जो वहां से ट्रैफिक जाम की समस्या से लोग रोज रूबरू होते हैं। रोड पर कमा के खा रहे हैं, हम लोग का मार रहा है, पीट रहा है, हम कहाँ जाएंगे? हमको बाल बच्चा बउआ रहा है, उसको जवाबदेही दीजिए, उसको हम कब कहिए? कौन हटा रहा है आपको? प्रशासन आया है, हमको मारता है, पीटता है, हमको बाल बच्चा के 4 घंटे मार बैठा है। हमको उठाने का शक्ति है, हम उठाएंगे ठेला को उखाड़ के जाता है डेली छोड़ देंगे, चैन से कमाने नहीं लगता। कोर्ट परिसर से लेकर चले जाकर बस स्टैंड तक सब लोहिया चौक होते हुए। और अभी कहाँ हटा रहे हैं? अभी लोहिया चौक पर। किस को हटा रहे हैं? जितने रोड पर है, बिहार से रोड पर जितने भी ठेली लगाया हुआ है, अतिक्रमण लगाया हुआ है, सबको हम लोग हटवा रहे हैं। काफ़ी रोड जाम हो जाता है, आने जाने में काफ़ी असुविधा होती है। लेकिन एक बात, अभी तो हटा देते हैं लेकिन फिर 1-2 घंटा बाद लगा देता है। फिर हम लोग हटवाएंगे। क्या शुभ नाम हुआ? मनोज कुमार। सुपौल के बलुआ थाना क्षेत्र में एक अज्ञात बालक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सुपौल के बलुआ थाना क्षेत्र के 50 आरडी नहर के समीप करीब 12 वर्षीय अज्ञात बालक का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने लाश की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची बलुआ पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। मृत बालक कौन है और कहां से किसने मारकर वहां फेंक दिया, इसकी पड़ताल की जा रही है। समाचार प्रेषण तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। लगता है शव को देखने के बाद कि उसका रस्सी से गला दाबकर हत्या की गई है। अभी पहचान नहीं हो पाई है और इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, शव को छानबीन किया जा रहा है।
प्रथम दृश्य या क्या लग रहा है? ये हत्या का मामला प्रतीत होता है। छपरा के तरैया के विधायक मुद्रिका राय एसएसपी के जनता दरबार में पहुंचे फरियाद लेकर। मानवीय इंसाफ मांगने एसपी के जनता दरबार में पहुंचे विधायक। एसपी ने शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। पिटाई और जानलेवा हत्या के प्रयास के आरोपित की गिरफ्तारी के लिए तरैया के राजद विधायक मुद्रिका राय और जितेंद्र राय एसपी के जनता दरबार में पहुंचे थे और अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। महाराजगंज लोकसभा चुनाव के पूर्व संध्या पर से एक रात पहले 87 नागराज में भाजपा और राजद विधायक के बीच हिंसक झड़प के बाद एक पक्ष से राजद विधायक मुद्रिका प्रसाद के अंगरक्षक पर पिस्टल से गोली मारने का आरोप लगाया, तो दूसरे पक्ष के राजद विधायक मुद्रिका यादव ने भीड़ को उकसाकर सुनियोजित साजिश के तहत अपनी हत्या कराने का आरोप लगाया। इस मामले में जांच के बाद सारण पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय ने बताया कि इस घटना के क्रम में सूचना मिली थी कि विधायक के अंगरक्षक द्वारा वहां के प्रमोद सिंह को गोली मारी गई, साथ ही विधायक को बंधक बनाया गया, उसके साथ बदसलूकी की गई। मौके पर पहुंची पुलिस बल ने विधायक मुद्रिका राय को वहां से निकालकर छपरा पहुंचाया, जहां इलाज हुआ और विधायक की जान बची। सारण अधीक्षक ने बताया कि जांच के क्रम में पता चला कि राजद विधायक मुद्रिका यादव उस गांव में अष्टयाम में शामिल होने एवं अपने समर्थकों से मिलने ही जा रहे थे। इसी क्रम में भाजपा समर्थक से बकझक हो गई और मारपीट शुरू हो गई। साहब से मिलने के लिए। क्या मामला? मामला जो 11 तारीख को हमारे साथ घटना घटी, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और जो कार्रवाई हुई है अपर्याप्त, इसी को लेकर के हम आकर के अपने एसपी साहब से बात की। क्या आश्वासन मिला? घटना की ली गई प्रक्रिया जो है उसकी एवज जानकारी हम हासिल की है। उन्होंने कहा है कि एक आदमी की गिरफ्तारी हुई है, एक आदमी अंडर कस्टडी इलाज करा रहा है और बाकी जो लोग हैं उन पर गिरफ्तारी की कार्रवाई चल रही है। क्या लगता है कहाँ देर हो रहा है? माननीय हैं आप? देरी का कारण तो हम कोई इल्ज़ाम तो किसी पर लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि केस मुकदमा है, हम पर भी लोगों ने केस किया है, हम भी लोगों पर केस किए हैं, तो दोनों केस प्रक्रिया में है। हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी एसपी साहब इस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, तरैया विधायक जी पर जो हमला हुआ उस घटना के संबंध में हम लोग आज सारण के आरक्षी अधीक्षक से मिले हैं और हम लोग बताए हैं कि चूंकि घटना के स्थल पर आप स्वयं गए थे, इसलिए इस मामले का जल्द से जल्द निष्पादन हो, क्योंकि घटना में दोनों तरफ से तैयार दर्ज हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि जो भी जानकारी इनको है उसके आधार पर जल्द से जल्द इसका निवारण होगा, तो जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगा और जो निर्दोष लोग होंगे वो दोष मुक्त होंगे। लेकिन हम लोग 15 दिन से ज़्यादा समय हो गया। अब इस विषय पर हम लोग आज मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम इसको कराते हैं, तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही उसका फैसला होगा। लखीसराय में टुनटुन साहु को अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। लखीसराय जिले के टाउन थाना क्षेत्र के औरैया गांव निवासी टुनटुन साहु को बेखौफ अपराधियों ने सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के रामपुर गांव ले जाकर गोली से सीना छलनी कर दिया। गश्ती कर रहे स्थानीय सूर्यगढ़ा पुलिस की टीम ने इलाज के लिए सदर अस्पताल उनको पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान टुनटुन साहु की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार औरैया गांव के सुजीत महतो के इशारे पर गांव के कुख्यात अपराधी संजय यादव ने घर बुलाकर मृतक टुनटुन साहु को रामपुर गांव के पास NH 80 पर गोली मारकर फरार हो गया। पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान टुनटुन साहु की मौत हो गई। पुलिस अपराधी को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। 3 महीना पहले सुजीत महतो सीताराम महतो से लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कि बोले उसी के कारण हत्या हुआ और 1-2 बार सुजीत महतो पिस्तौल लेके उसको मिल पर गया था धमकाने के लिए और जान मारने के लिए। अच्छा, तो घर पर नहीं जान मार सका, फुसला के दूसरे आदमी के थ्रू ले गया और रामपुर तरफ ले जाके इसको 3 गोली मारा। चलो, इस संदर्भ में थाना में मामला दर्ज करा दिया था पहले? केस मुकदमा की बोले चल रहा था। टुनटुन साहु पर केस किया था अपने से गोली मार के पैर में, तो उसमें टुनटुन साहु बेल करा के निकला। अच्छा, उसके बाद की गुढ़ी रखे हुए था, उसके बाद की बोले टुनटुन साहु को दूसरे के जरिए ले गया फुसला के और रामपुर तरफ 3 गोली मारा।
चलिए कौन लोग था ये, आप नाम बता सकते हैं? वो तो पूरा पता है कि सुजीत महतो, सीताराम महतो। थाना की पुलिस गश्ती में होगी, वो एक पेशेंट को लाई जो कि बताई कि एक्सीडेंटल है, एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ आने के बाद उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा था बैग से, तो यहाँ देखे कि हटा के जब कपड़ा हटाया देखे उसमें गोली लगा हुआ है, 3 गोली उसमें लगा हुआ था। क्या स्थिति है सर? पेशेंट तो आने के बाद इलाज हुआ, ऑक्सीजन अब लगाया, लेकिन एक्सेसिव ब्लीडिंग था, इसके चलते वो फिर एक्सपायर हो गया। अभी क्या हो रहा है सर? उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। सारण के NH 722 पर एक बाइक सवार को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें पति पत्नी की मौत हो गई। सारण जिले के मकेर बाईपास NH 722 पर अस्पताल मोड़ के पास छपरा से आ रही ट्रक ने चकिया की ओर से मोटरसाइकिल से आ रहे पति पत्नी को धक्का मार दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिसमें बचाव के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। छपरा के जयप्रकाश विश्वविद्यालय में 28 मई को चतुर्थ दीक्षांत समारोह होने जा रहा है, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। छपरा स्थित जयप्रकाश विश्वविद्यालय में 28 मई को होने वाले चतुर्थ दीक्षांत समारोह को लेकर तैयारी जोरों पर है। रंग रोगन के साथ साथ आयोजन स्थल पर भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर हरिकेश सिंह ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और कई दिशा निर्देश दिए। चूँकि बिहार के राज्यपाल श्री लालजी टंडन का आगमन होना तय है, जिसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन और जिला प्रशासन काफी मुस्तैद दिख रही है। वहीं दीक्षांत समारोह के भव्य आयोजन की तैयारी की जा रही है और इसमें कई शिक्षाविद मुख्य वक्ता के तौर पर उपस्थित होंगे, जिसमें पद्मश्री प्रोफेसर जगमोहन सिंह राजपूत, पूर्व शैक्षणिक सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, जो कि यूनेस्को सम्मान प्राप्त शिक्षाविद एवं प्रख्यात चिंतक एवं लेखक भी हैं, इस आयोजन के प्रमुख वक्ता होंगे। विश्वविद्यालय स्तर पर दीक्षांत समारोह में शोध और स्नातकोत्तर की उपाधि वितरित की दी जाती है, जो छात्र आते हैं, छात्राएं आती हैं। और अप्रैल 2017 में हुई है। इसमें 4470 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, वो भी MA, MSc, M.Com के सम्मिलित हों और सम्मानपूर्वक अपनी डिग्री को, उपाधि को प्राप्त करें। अब तक 350 के आसपास आए हैं, आज 10-5 बढ़े होंगे अधिक से अधिक, और आज ही आखिरी दिन था। तो इस तरह से लगता है कि कुल 350 से 375 के आसपास ये जो उपाधि प्राप्त करता है वो आएंगे। तैयारी ये है कि हमने तो पहले सबको ध्यान में रख करके मंडप भी तैयार किया है। हमने मुख्य वक्ता के रूप में, महामहिम तो मुख्य अतिथि होंगे और अध्यक्षीय भाषण करेंगे, महामहिम, उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में हमने आमंत्रित किया है, परंतु अभी सहमति नहीं आई है, माननीय शिक्षा मंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री को और यहाँ के जो प्रभारी मंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री मंगल पांडे जी को। इनके अतिरिक्त महामहिम के प्रधान सचिव श्री विवेक सिंह और उच्च शिक्षा की निदेशक जो हैं प्रोफेसर रेखा कुमारी, ये लोग विशिष्ट अतिथि होंगे। इस तरह से ये तैयारी है। मुझे तो लगता है इसको तो यही ना कहा जाएगा, जिस तरह से महाविद्यालयों में नहीं दिखते हैं, और यह दीक्षांत समारोह उनके औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का सबसे बड़ा पर्व है। और इस पर्व में अगर उनकी सहभागिता 4470 और 350 और ले लीजिए तो मोटे मोटे 5000 में से अगर 350 आने वाले हैं, तो अब इससे अधिक उदासीन परिवेश क्या हो सकता है। छपरा में परिवर्तनकारी शिक्षक संघ की एक बैठक आयोजित की गई। छपरा जिला स्कूल परिसर में परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के जिला इकाई की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष समरेंद्र बहादुर सिंह ने की। बैठक को संबोधित करते हुए समरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि नियोजित शिक्षक के प्रति राज्य सरकार की मंशा पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। जिस प्रदेश के नौनिहाल को नियोजित शिक्षक पूरी निष्ठा और समर्पण त्याग से पढ़ाने का काम करते हैं, उन्हें न्यायालय में खड़ा कर बदनाम करने का कार्य प्रदेश के मुखिया द्वारा किया जा रहा है।
इसलिए प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिला इकाई ने पूरी तरह से जिले में शिक्षकों द्वारा शैक्षणिक कार्य के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। समान कार्य समान वेतन के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया है उस पर हमको कुछ टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना है कि जो बिहार में 4.5 लाख पेड़ आपने लगाए थे, आज पानी के अभाव में वह पेड़ सूख रहे हैं। आपको शिक्षा से कम लगाव रखना चाहिए, शिक्षक के बारे में कम से कम सोचना चाहिए। गांधी जी का और बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस देश में, इस राज्य में आप फुल बहुमत में दोनों आदमी हैं, आप कम से कम उन नौनिहाल बच्चों की शिक्षा के बारे में चिंता कीजिए। इस देश में समान शिक्षा प्रणाली लागू कीजिए, उन गरीब के बच्चों के लिए एक समान शिक्षा। आप देख रहे हैं सरकारी विद्यालय में जो शिक्षा मिल रहा है उसके पुस्तक को देखिए, सिलेबस को देखिए, और प्राइवेट विद्यालयों में जो शिक्षा हो रहा है उसके शिक्षक को और पुस्तक को देखा जाए। हमारी आग्रह है परिवर्तनकारी शिक्षक संघ का कि देश में एकल शिक्षा प्रणाली लागू हो और नियोजित शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, यही हमारी आग्रह है। और ऐसा अगर नहीं होता है तो आने वाले दिन में चरणबद्ध तरीका से राज्य सरकार, राज्य के बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक संघ एक मंच पर आकर एकजुटता का परिचय देते हुए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने का हम लोग निर्णय लेंगे। सुपौल में बारात गए एक अधेड़ की हत्या हो गई, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बारात गए अधेड़ की लाश मिलने से सुपौल के राघोपुर थाना क्षेत्र के धरहरा गांव में सनसनी फैल गई। क्षेत्र के कमलपुर बारात में शामिल होकर गए राजा राम चौधरी का लाश शनिवार सुबह मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले लोगों ने ही हत्या की है। फिलहाल डगमारा पुलिस अनुसंधान में जुटी है। परिजनों के मुताबिक लाश के पास से रस्सी मिली और साथ लेकर गए 50,000 रुपये के साथ मोबाइल का सिम भी गायब है। हत्या किस कारण से हुई यह भी रहस्य बना हुआ है, लेकिन परिजनों का सीधा आरोप है जो बारात में साथ गए व्यक्ति ने ही उनकी हत्या की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कमलपुर ककरा साथ में गेल रहे? शंभू यादव। तो ओहिमे केना भेलै? शंभू यादव के भतीजा के शादी रहे, उले हमरा द्वार पर एकरा बुलावे ला कि भैया तू बराती चला, आ शादी छिए। तो उले बोला के ले गेले, साँझ के अइले, बोला के ले गेले, खाना पहले खियल के, तकर बाद घर पे अइले, फिर कपड़ा उपड़ा पिन्हलकै, फिर गेले उराठिन, फिर कहलकै हम बस से जेबै। तो बस के तैयारी में जाए के रहे पूरा एकदम। अब फिर घर पर वापस अइले आधा घंटा के बाद। फिर विचार भेले कि नहीं भैया तू गाड़ी ले, गाड़ी से चला, बस से नहीं चला, गाड़ी से चला। जबरदस्ती में गाड़ी दिलेलकै, जबरदस्ती गाड़ी पर ले गेले, जबरदस्ती। के ले गेल गाड़ी पर? शंभू यादव ले गेले गाड़ी से। अहाँ के पति के एक्सीडेंट भेले कि हत्या भेले? हत्या, एकदम हत्या भेले। एमे ककर हाथ छै? ओकरे हाथ छै, पूरा विश्वास में शंभू पे छै, सब छै, वही ले गेले, वही सब कुछ करके। शंभू सिवा हमरा वही करलकै सब। राजाराम बाबू जे गेल रहे तो एमे तोरा की साजिश नजर आबै छ? शंभू ले गेले ओकरा। ओ शंभू ले गेले। हां तो ई जे छै एक्सीडेंट भेले कि हत्या भेले? हत्या भेले की। तो के केलकै ई हत्या? ओकरे पर शक छै हमरा। तोर पिता के नाम? श्री राजाराम चौधरी। तो की भेले? थाना आइला त? थाना आले तो कुछ न करले, राघोपुर थाना बोल के चल गेले। हां ना कुछ अनहोनी भेले या कुछ। और तोरा की मालूम? और तोरा की मालूम भेला? हमरा मालूम, हमरा घर से फोन एले कि बाबूजी की हत्या मतलब भाग गेले, जल्दी घर आ। हम भागले गए थे पटना में रही थी हमें, वहाँ से भागले घर लिए। घर पर देखलिए पोस्टमार्टम भागे बाबूजी एले, और घर पूरा मतलब घर की स्थिति बहुत खराब भाग गए। माँ और पूरा बहन के पूरा घर में सीरियस पोजिशन से, मातम साल से, और प्रशासन कोई अभी तक एक्शन नहीं लेलकै, वो गिरफ्तार नहीं करले। हत्या में ककर साजिश लागे छ? शंभू यादव तक भागल छै। तो 7 बजे मालूम हुआ कि एक्सीडेंट कर गया। उसके बाद फिर 15 मिनट के बाद मालूम हुआ कि जो है स्पॉटेड डेथ कर गया। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो रास्ते में ये लोग आ रहा था लाश लेकर के, फोन से बात हो रहा था, तो हम लोग लाश के साथ आपस हो गए। नहीं, आपको जानकारी कैसे मिली? एक्सीडेंट हुआ है या कोई मार दिया है? फोन के द्वारा घर से एक्सीडेंट का खबर दिया? मेरा पुत्र को फोन किया था, पापा जल्दी आइए, ऐसे घटना हुआ किस जगह? डगमारा के बारे में बोला है। हम लोग तो वहाँ पहुँच, डगमारा ओपी थाने के बगल में ही जी, वहाँ हम लोग पहुँच नहीं पाए। हम
लोग रास्ते से लौट गए। वो घर से कितने बजे निकले थे? यहाँ से लगभग शाम में निकले थे, यहाँ से बरियाती के लिए। जब वो बारात निकल गए उसके बाद रात में पिकअप किया? हाँ, इसके बाद 12 बजे यहाँ से पिकअप। अच्छा, आप लोगों पर को किसी पर शंका है क्या? जी अभी तो हम नहीं कर पाएंगे, कोई किसी से विवाद पुराना? बहुत शांति आदमी थे, बहुत बिजनेस करते हैं। हाँ, क्या लगता है आप लोगों को इनकी हत्या कैसे हुई? कल मारा गया हत्या अपने आवाज को, हमारे समझ से मतलब वही मारा गया, हत्या ही हुआ। आपके समझ से हत्या हुआ है, कोई विवाद था या किसी पर शक है आपको? ना, शक हम कैसे करेंगे उसे, कभी जानते नहीं। पुलिस में आपने कंप्लेन किया है क्या अब तक? लिखित में आवेदन दिया है? वहाँ पे जो पूछे हमसे वही बताए कि यहाँ 10 बजे, हम 9 बजे। इनका लाश कहाँ मिला? लाश वहाँ पे डगमारा थाना के द्वारा आप लोग को इन्फॉर्म किया गया था क्या? वहीं से किया गया। सवेर में हम लोग को सूचना मिला तो हम लोग पहुँचे। सूचना कैसे मिला आपको? फोन द्वारा मिला या थाना से? फोन द्वारा मिला, आदमी जैसे लोग जा रहा था देख के, तब खबर हुआ तो हम लोग पहुँचे। ये डेड बॉडी कहाँ रखा हुआ था? डेड बॉडी आपको लोहा पुल से पूरा। किस जगह? जगह का नाम बोलिए। जगह ये तेजी कामत है, उसके दरवाजा के नहीं। जगह मतलब कौन सी जगह? नाम जगह का नाम क्या है? आपको डंगमारा पंचायत। थाना कौन पड़ता है? थाना कुनौली। नरकटियागंज में अवध असम एक्सप्रेस से 35 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया। मुजफ्फरपुर रेलखंड के नरकटियागंज रेलवे स्टेशन पर सर्च के दौरान डाउन अवध एक्सप्रेस से 35 पीस विदेशी शराब जब्त किया गया। अवध एक्सप्रेस के S6 बोगी से लावारिस हालत में ये शराब जब्त किया गया। पुलिस की टीम सर्च अभियान चला रही थी, इसी दौरान ये शराब बरामद हुआ। थाना अध्यक्ष इमरान आलम ने बताया कि रेल पुलिस के स्पेशल टीम ने सर्च अभियान के दौरान ये शराब बरामद किया। लायंस क्लब द्वारा मच्छरगामा में फ्री स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 से ज्यादा मरीजों ने शामिल होकर इसमें फायदा लिया। लायंस क्लब, रोटरी क्लब एवं इनर व्हील क्लब के सौजन्य से मच्छरगामा नौतन में मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण मेगा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 1000 से अधिक मरीजों के ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ब्लड ग्रुप, अल्ट्रासाउंड की मुफ्त जांच की गई। इस शिविर में बेतिया के 25 नामी गिरामी डॉक्टरों ने भाग लिया, जिसमें हृदय रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, डायबिटीज विशेषज्ञ, स्त्री आंख, नाक, कान एवं हड्डी इत्यादि के विशेषज्ञ शामिल हुए। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे, तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।